तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके एनालिसिस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा क्योंकि आपको एनालिसिस मिलना था जिसके अंदर आपको मिलते प्रीमियम और वो प्रीमियम फट चुके थे। बहुत बढ़िया वाले डबल ही हो गया। यस, डबल तो नहीं कह सकते पर बहुत अच्छे प्रीमियम मूव हुए। 127 का प्रीमियम 226 की क्लोजिंग आई है। बहुत अच्छा वाला प्रीमियम मूव हुआ है। एसएल बिल्कुल नहीं किया क्यों, क्योंकि 12 का एसएल होता है हमारा। हालांकि 12 पॉइंट कुछ 30 से वापस प्रीमियम और रिटर्न हो चुका था। तो अगर आप स्ट्रिक्टली सिस्टम एसएल को फॉलो करते हो तब ऐसे हिट नहीं हुआ था। स्लीपेज में अगर हिट हुआ होगा तो अब री एंट्री कर सकते थे। कैंडल अगेन क्लोज हुआ था अच्छा वाला उसके बाद। ठीक है। और ये जो मूव आया अपमूव बहुत अच्छा अपमूव आया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बहुत क्लोज है इस वाले गैप से। तो ये आई गेस कल तो या तो गैप अप में या एक स्पाइक में खत्म हो जाएगा, गैप फिल हो जाएगा और उसके ऊपर भी एक गैप है। तो मुझे नहीं लग रहा है ये यहाँ तक जाएगा, जा भी सकता है यहाँ से फिर फॉल भी कर सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये गैप फिल करने के बाद यहाँ पे सस्टेन अगर करता है तो ही ऊपर जाएगा, वरना ये फॉल कर जाएगा। बहुत अच्छा रिवर्सल आ सकता है और पुट साइड के बहुत अच्छे प्रीमियम पर जा सकते हैं क्योंकि पुट में अभी भी नीचे सपोर्ट ऐसा नहीं है कि पूरे सपोर्ट खत्म हो चुके हैं। ठीक है। और कल एक्सपायरी भी है तो कल कॉशियसली ट्रेड करना। पर्सनली मेरा व्यू दोनों साइड रहेगा। अगर मार्केट बहुत वन साइड रहा, बहुत ट्रेंड रहा, तभी मैं कॉल साइड देखूंगा। पर अगर 1:2 से कम रहा रेशियो तो फिर हम पुट साइड को भी देखना पड़ेगा। ठीक है। हो तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब अपसाइड की बात करें तो अगर आपको अपसाइड के लिए जाना है तो फ्लैट या गैप अप किया 25,740 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। 25,840 का आपका पहला टारगेट है और 25,910। तो दो टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब एक बात याद रखना, जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक आप कॉल साइड सेटअप मत बनाना। यानी कि प्रीमियम में मैं बताऊंगा उस रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि ये जो गैप है ये ऐसा आएगा और कैंडल नहीं क्लोज करेगा, बिग बनाए क्लोज हो जाएगा गैप फिल करके, यहाँ से फॉल कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है या ऊपर से भी फॉल कर सकता है या मार्केट कंटिन्यू रैली भी कर सकता है। ठीक है। मार्केट का व्यू ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है कि अप साइड ही जाएगा या डाउन साइड ही जाएगा, न्यूट्रल दोनों साइड। ठीक है। तो इसीलिए मैं किसी वन साइड नहीं, इसलिए मैंने आज बीटीएसटी भी नहीं लिया। जो मैंने फ्राइडे को लिया था वो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे कि मैंने बुक कर चुका हूँ वो मैं। मार्केट फ्लैट खोला था। ठीक है। अब बात करें अगर डाउन साइड की, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 25,610 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जिससे लो ब्रेक होता है। 25,530 का पहला टारगेट है, 25,410 का दूसरा। तो दो टारगेट डाउन साइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। ये है आपका इंडेक्स। अब हम लोग प्रीमियम की भी बात करेंगे। प्रीमियम की बात करने से पहले मैं एक और चीज फिर से बता दूं कि जो फ्री टेलीग्राम चैनल है हम लोग को कॉल टिप्स नहीं मिलती है। बहुत लोगों को ये था कि कॉल टिप्स मिलती है क्या। नहीं नहीं, कॉल टिप्स नहीं मिलती है, एनालिसिस मिलता है, अपडेट्स मिलते हैं। ठीक है। तो वो ज्वाइन करके जरूर रखना, उस पर अपडेट्स आते रहते हैं। दोस्तों निफ्टी का 25,625 का कॉल है, 104 पे इसकी क्लोजिंग आई है। करना क्या है आपको बताता हूँ। फ्लैट या गैप अप के बाद 130 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 180 का पहला टारगेट है, 240 का दूसरा। तो दो टारगेट बड़े वाले अपसाइड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ज्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो रिटेस्ट का वेट करना। क्रिमिनल आती है आगे पे, वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से वापस प्रीमियम जा सकता है। अब मान लेते हैं साइडवेज हो गया खुलते ही या गैप डाउन हो गया तो ये प्रीमियम हो सकता है 70 पे आए, यहाँ पे आके धागे पे वीक बनाए, धागे को रिस्पेक्ट दे, तो यहाँ से 130 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, उसके ऊपर 180। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इसके नीचे ही खुले अगर गैप डाउन खुलता है तो, पर ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो अगर खुलता है यही कहीं पे तो देखना वीक बना रहा है, धागे को रिस्पेक्ट मिल रही है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। कहने का मतलब है कि ऊपर के धागे आपके टारगेट हो जाएंगे। अब जो बेस का धागा है वो 40 का है, जो हमारा हीरो जीरो लेवल का भी है कल का, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगर ये प्रीमियम 40 पे आता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है और धागे को रिस्पेक्ट देता है विक बना के, यहाँ से आपका सीधा डबल का टारगेट रखना, 70-80 का टारगेट रखना और उसके ऊपर जाता तो फिर 130। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बेस से आपको डबल का टारगेट देखने के लिए अच्छा खासा स्पाइक देखने के लिए मिल सकता है। आज ये प्रीमियम यहीं से गया है। हालांकि पहले इसने बहुत एक्सेलरेट किया क्योंकि ये ओटीएम था ना आज के लिए, कल के लिए ये इन मिल, लेकिन आज के लिए तो ये ओटीएम है क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी मूव कर चुका, सॉरी इंडेक्स ऑलरेडी इसके ऊपर मूव कर चुका है। तो इसलिए इस पे नजर रखना। ठीक है। अब हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये निफ्टी का 25,750 का पुट है, 98 पे इसकी क्लोजिंग आई है। अगर इसमें आपको अपसाइड के लिए जाना है तो मार्केट को गैप फ्लैट या गैप अप होना पड़ेगा, गैप डाउन होना पड़ेगा और 130 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा आपको। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 200 का पहला टारगेट है और 270 का दूसरा। तो दो टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा खासा टारगेट दिख रहा है मुझे। अब हो सकता है मार्केट का अपसाइड की रैली करे, गैप अप हो जाए, तो ये प्रीमियम हो सकता है 67 पे आके बिग बनाए, दाई को रिस्पेक्ट है, यहाँ पे आता है खुलता है
बाइक और स्प्लिट देते हैं तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 130 का टारगेट और 200 का दूसरा टारगेट। अब बहुत बार क्या होता है, सॉरी, बहुत बार क्या होता है ना कि अगर कोई भी प्रीमियम गैप डाउन खोलता है और वो धागे के नीचे खोलते से ही पहली कैंडल अपसाइड में मारता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको तो विक बनाना था, ये नीचे से ऊपर आ रहा है, तो उस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना। अगर वो धागे के ऊपर क्लोज रहती है तो बहुत ही बढ़िया, उसका हाई मार्क करना, हाई ब्रेक करता है तो प्रीमियम निकल सकता है वापस से, ठीक है ना, क्योंकि वो नीचे से ऊपर है और कैंडल क्लोज किया तो वो वापस से जो धागा है वो सपोर्ट बन चुका है, पहले धागा टूट चुका था। अब इसके नीचे जो धागा है इसमें भी 40 का बेस है, लोअर बोट का भी हम बेस पे आता है 40 पे, विंग बनाते हैं और स्पुट देते हैं तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 70 का और 70 के ऊपर 130 का। ये डबल का टारगेट रखना बेस से, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है तो स्पाइक वगैरह जल्दी होंगे, डी के प्रीमियम जल्दी होंगे, मूव जल्दी करेंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा बढ़िया वाला, ठीक है। तो इस प्रीमियम पे भी नजर रखनी। ये हो गई निफ्टी की बात, कल एक्सपायरी कोशिश ट्रेड करें। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ चलेंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं सेंसेक्स के इंडेक्स में, से क्लोजिंग 83 टू 90 के आसपास आई है। करना क्या है आपको बता दो, तो अगर आपको अपसाइड के लिए आना है तो फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 83 480 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना 5 मिनट के टाइम फ्रेम है। इसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है आपको टारगेट बढ़िया वाला दिख रहा है मुझे 400 पॉइंट का 83 820 और उसके ऊपर 84 120, तो दो टारगेट बढ़िया वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ कहीं बीच में मिल जाता है गैप अप के बाद तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है धागे पे बनाती है, धागे और स्पॉट देती है तो यहाँ से एक सेटअप आपका बढ़िया वाला बन सकता है। डाउन चार्ट की बात करें तो फ्लैट या गैप डाउन के बाद 83 160 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 82 980 का पहला टारगेट हो जाएगा और उसके नीचे आपका हो जाएगा 82 640। तो दो दो टारगेट आपको डाउन साइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। 82 980 के नीचे खाई है तो इस पे नजर रखना, अगर आपका पुट होल्ड है तो होल्ड ही रखना, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होगा बढ़िया वाला टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। सेंसेक्स अच्छा खासा फॉलो कर सकता है, जो लोग सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं बहुत बढ़िया, आप बहुत एक नंबर आदमी हो क्योंकि बहुत अच्छा मूव करता है सेंसेक्स, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रीमियम देखेंगे। दोस्तों मैच हुआ सेंसेक्स के 83 400 के कॉल में 396 पे क्लोजिंग आई है। करना क्या आपको बताओ, फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 465 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है पहला टारगेट छोटा है 570, अगर वो ब्रेक कर गया तो फिर बढ़िया टारगेट है 700 का और उसके ऊपर है 860 सॉरी 870 का, तो तीन टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। गैप अप अगर मान लो 500 के ऊपर ही खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा या तो उसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। तो दोनों ही सिनेरियो में हमारा तो सेटअप बन ही रहा है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट या गैप डाउन हो गया तो यहाँ आता है प्रीमियम, फिर अगर तो 266 पे आने के बाद कैंडल आती है, धागे को वीक बनाती है, धागे को सपोर्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बनता है आपका 460 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 570 के टारगेट के लिए। कहने का मतलब है ऊपर के जितने धागे आपका टारगेट हो जाएंगे नीचे के धागे से। अब इसके नीचे जो धागा है वो है 188 जो बेस का धागा है, यही रो लेवल है, क्योंकि एक्सपायरी तो मुझे नहीं लगता है प्रीमियम यहाँ तक आएगा, पर अगर आ जाता है तो वीक बनाता है, डाइवरेज पर देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है, बेस से आपका 260 का टारगेट हो जाएगा और ये ब्रेक कर रहा है तो 460 का। कहने का मतलब यही है कि अगर 190 पे आता है प्रीमियम तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एटलीस्ट 70 पॉइंट्स का तो लो, कौन से भी धागे से 70 पॉइंट्स का टारगेट तो लो सेंसेक्स में, 30 पॉइंट्स का निफ्टी में, क्योंकि बहुत लोग बड़ा टारगेट होल्ड नहीं कर पाते, इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है। तो वो लोग ये चीज़ कर सकते हो या पार्शियली बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट भी बैठ सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अब हम लोग पुट की तरफ चले गए। दोस्तों मैच होगा सेंसेक्स के 83 के पुट में, क्लोजिंग है ये 300 पे। करना क्या है बताओ, पहले अपसाइड की बात कर लेंगे तो फ्लैट या गैप डाउन के बाद 430 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसको हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 560 का पहला टारगेट, 750 का दूसरा, 960 का तीसरा, तो तीन टारगेट बड़े वाले आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे पुट के अंदर। मेरे को पुट के अंदर एक्चुअली है ना ज़्यादा अच्छे टारगेट दिख रहे हैं और ज़्यादा अच्छा फ्लो मोमेंटम दिख रहा है, जो वन साइड मोमेंटम होता है वो मुझे लग रहा है कि पुट के प्रीमियम में आ सकता है। अब वो हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि जंप कर जाना है पुट के प्रीमियम में अगर अच्छा मोमेंटम आएगा तो, ऐसा नहीं है, ट्रेंड देखना है पहले, मार्केट खुलता है, प्राइस एक्शन बिल्ड करता है, कौन सी साइड ट्रेड बनता है ये देखना है हमें, कौन सी साइड इंडेक्स जाता है, कौन सी साइड प्रीमियम जा रहा है क्या नहीं सपोर्ट पे, तो ये चीज़ हमको देखना है। ऐसा जंप नहीं कर जाना कि ये अच्छा मूव करेगा तो यही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब डाउन साइड किया तो अगर फ्लैट या गैप अप होता है तो ये प्रीमियम 280 के आसपास आ सकता है और आगे वीक बना था और स्पॉट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 430 के टारगेट के लिए और 560 के। वो ब्रेक कर गया तो नीचे एक और धागा दोस्तों का यहाँ पे आके वीक बना था धागा और स्पॉट देता है, तो यहाँ से 280 और 430 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मार्केट बहुत अच्छे कॉल सेट रहा और ये दोनों धागे ब्रेक कर गया, तो इसमें हीरो जीरो लेवल है जो कि 140 का बेस का, तो ये प्रीमियम अगर बेस पे आता है
एक बना था डायगोर स्प्लिट है, तो यहाँ से एक बढ़िया सेटअप दिख रहा है मुझे 210 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 270। मैं कहता हूँ आपको 210 का टारगेट मत लो, सीधा 270 का लो, बढ़िया वाला मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट बीच में रिवर्सल कर जाए, तब ये प्रीमियम अगर आपको ये बेस पे दिख रहा हो, आपको छोटा सा रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हो इसके अंदर। हालांकि ट्रेंड के अगेंस्ट जाना मैं कभी नहीं ऐसा मानता हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाओ, रिवर्सल आता है तो उसके पहले अगर हमारा सेटअप बन चुका है तो क्लोज द डे। ठीक है, ये इसमें मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। रिवर्सल वैसे भी रोज रोज नहीं आता है। ठीक है, मार्केट ट्रैप कर रहा है आजकल, लेकिन रोज रोज रिवर्सल नहीं आता है। अब बात करें जो लोग बीटीएसटी ले गए तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने ऑलरेडी मना कर चुका कि मैंने आज कोई बीटीएसटी लिया नहीं है। ठीक है, ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करो, क्योंकि मैं वहाँ पे प्राइस एक्शन भी सिखाता हूँ। अगर आपको सीखना है, यानी कि मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, उसको सीखना है, ज्वाइन करना है, ये धागे वागे लगाना सीखने हैं, तो फटाफट आओ, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।